वेलकम टू वाच एडू चैनल। आज हम लोग डिस्कस होने वाला है मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा सा, जो एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है। और क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर के बेस में बनाया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोग को बोलना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले बात तो ये है कि एफकेट का सिलेबस क्या होता है, राइट। हम लोग के बीच में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है शायद कैसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ता है या कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग कर रहा हूँ सिलेबस से। सिलेबस में अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सिलेबस है। सिलेबस में फर्स्ट आता है डेसिमल फ्रैक्शन, जो आप लोग पहले भी किया हुआ है, शायद क्लास 3-4 में ही सीखा हुआ है, राइट। टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है, एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग का ट्रेंड्स का भी हो सकता है, बोट्स का भी हो सकता है, स्ट्रीम्स का भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ये वाला वीडियो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन किया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है। अगर ये वाला वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे को कमेंट में दे सकते हो आप लोग, तो मैं और नया क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तब तक चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट इन 3 क्लास आर इन द रेशियो 2:3:5. If 40 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5:7. Originally, the total number of students was. अभी हम लोग को ये बोल रहा है कि मतलब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी तो आप लोग आंसर कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 क्लास है, से A, B, C 3 क्लास है। A क्लास में 2 रेशियो में अगर वो डिवाइड किया है, हम लोग को बोल रहा है कि रेशियो में डिवाइड करके 2:3:5 ले लेता है। हम पकड़ लेता है A में 2 है, B में 3 है, C में 5 है। फिर बोल रहा है कि 40 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गया, मतलब A में 2 + 40, B में 3 + 40, C में 5 + 40 हो गया, 40 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गया। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, फिर चेंज करने के बाद रेशियो क्या है, 4:5:7। अभी हम लोग को बोला है कि पहले कितना स्टूडेंट्स था। ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज, पहले मतलब 3 क्लास मिलाकर कितना स्टूडेंट था पहले, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्टली जैसे मैंने बोला, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लास, हम लोग x पकड़ लेते हैं, ऐसे हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। रेशियो के बेस में अगर हम लोग x पकड़ लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लास भी 2x, 3x, 5x रेस्पेक्टिवली, जो रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन इस क्लास, अभी इंक्रीज हुआ है कि कितना, 40 स्टूडेंट्स, तो हम लोग ले लेगा 2x + 40 डिवाइडेड बाय 3x + 40, क्योंकि हम लोग का रेशियो दिया है। अभी a और b के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग का अगर a और b के बीच में अगर हम लोग सोल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो 2x + 40 बाय 3x + 40 इक्वल टू 4/5। अभी आप लोग सोच रहे हो कि 4/5 कहाँ से आया, सिंपली यस से आया। देखिए, रेशियो चेंजेस टू 4:5, यहाँ पे दिया हुआ है a b c, राइट। यहाँ पे हम लोग पकड़ लिया था a B C, तो यहाँ पे सेम A B C, तो यहाँ पे 2 + 40, 3 + 40 इक्वल टू 4/5, क्योंकि चेंजेस होने के बाद हम लोग को रेशियो दिया हुआ है 4:5:7। सेम हुए 2x + 40 डिवाइडेड बाय 3x + 40 इक्वल टू 4/5। तो अभी हम लोग अगर इक्वेटिंग करके, आप लोग को शायद पता है कैसे इक्वेटिंग करना है, तो अगर हम लोग इक्वेटिंग करके सोल्व करें तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा x, ठीक है नहीं, x का वैल्यू आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली, तो हम लोग का दिया हुआ है 2x, 3x, 5x, हम लोग का इनिशियली निकालना है। जब x का वैल्यू आ गया तो 2 × 20 + 3 × 20 + 5 × 20 कर दिया, बाद 10 × 20 कर दिया, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 200। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर होगा 200। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है, से A B, फिर से ले लिया हम A और B, उसका रेशियो दिया हुआ है 5:3 एंड दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 9:5। हम लोग का रेशियो, उसका सैलरी इनकम भी दिया हुआ है, उसका एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, ठीक है। द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ दे सेव ₹1300 एंड ₹900 रेस्पेक्टिवली, सेविंग करे कितना, 1300 एंड 900, इज ₹4000 to 2400, 3000 to 1800। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग कैसे निकालना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। पहले बात तो है, हम लोग का उसका सैलरी इनकम दिया है 5x एंड 3x पकड़ लेता है,
उसके बाद एक्सपेंडिचर ले लेगा 9y एंड 5y, राइट। देख लेता है। लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन 5x एंड 3x, ले लिया। एक्सपेंडिचर सेम हुए 9y 5y रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दे रहा है कि 5x माइनस 3x एंड ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, ओके। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग माइनस करें तो इसका एक्सपेंडिचर सेविंग्स कितना होगा 1300 एंड नेक्स्ट का हो गया ये ए का हो गया, ए बी का हो गया रेस्पेक्टिवली बोल रहा है ना, ये बी बी, ठीक है। 5x माइनस 9y कर दिया, 5x माइनस 9y इक्वल टू 1300, 3x माइनस 5y इक्वल टू 900। अभी हम लोग का आप लोग सोच रहे हैं कि अभी शायद आप लोग ने पहले भी किया हुआ है इक्वेशन इक्वेटिंग करने के लिए, राइट। कैसे इक्वेटिंग करना है, कैसे इक्वेशन बनाना है कि नहीं। तो ऐसे ही सोल्व करके आप लोग को आंसर मिल जाएगा x इक्वल टू 800 एंड y इक्वल टू 300। इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन आप लोग को आंसर मिल गया 5 इंटू 800। क्योंकि 5 क्यों निकला, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का वैल्यू था कितना 5x और सेकंड पर्सन का 3x। तो फर्स्ट पर्सन का कितना 5 इंटू 800 इक्वल टू 4000 एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन 3 इंटू 800 इक्वल टू 2400, राइट। अभी 2400 क्यों लिया, ये अभी 800 क्यों लिया, अभी देखिए 3y बोल रहा है, राइट। ये देखिए 3y इक्वेशन करके हम लोग को ये 800 नहीं होना चाहिए था, 3 इंटू 900 होगा तभी आप लोग को निकलेगा, ठीक है। How much quantity of water must be added to 48 ml of alcohol to make a solution that contains 25% alcohol? अभी हम लोग को बोल रहा है कितना वाटर मिलाना पड़ेगा 48 ml ऑफ अल्कोहल के साथ, जो सॉल्यूशन बना के अगर हम लोग को 25% अल्कोहल मिले, मतलब 75% वाटर होना पड़ेगा, है कि नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। लेट x ml भी एडेड, पकड़ लेते हैं हम लोग को वाटर कितना ऐड करना है हम लोग को नहीं पता, x ml ले लेता है तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 48 बाई x यहाँ पे दिया हुआ है कितना 48 ml, 48 बाई x ले लिया प्लस 48, तो उसके हिसाब से अगर निकालो तो 25 बाई 100 होना पड़ेगा, राइट। तो 48 बाई x प्लस 48 इक्वल टू 1/4, तो उसके हिसाब से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेगा, x प्लस 48 इक्वल टू 192, तो x इक्वल टू 192 माइनस 48 इक्वल टू 144 ml, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप, राम एंड अमर 3 लड़का था, उसका एक दुकान था, स्टार्टेड हिज शॉप बाय इन्वेस्टिंग 2700, 8100 एंड 7200 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, वो तीनों ने एक शॉप में इन्वेस्ट किया है कि उसका इनकम थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। अभी उसके हिसाब से हम लोग को पता चला कि दिलीप ने इन्वेस्ट किया था 2700, राम ने इन्वेस्ट किया था 8100, अमर ने इन्वेस्ट किया था 7200। उसके हिसाब से आफ्टर 1 ईयर उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, ठीक है। इफ राम शेयर वाज ₹3600 देन देयर टोटल प्रॉफिट वाज, अभी हम लोग को बोल रहा है कि क्योंकि एस राम ने इन्वेस्ट किया था ज्यादा अमाउंट 8100, राइट, तो उसका प्रॉफिट 3600 आ गया। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग को बोला है कि दिलीप का प्रॉफिट कितना आया, अमर का प्रॉफिट कितना आया, हम लोग को निकालने के लिए दिया है, तो उसके हम लोग निकालेगा रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट 27। अभी देखिए ये वाला वैल्यू हम लोग रेशियो पे ले लिया 2700, 8100, 7200, वो सब रेशियो में लेना पड़ेगा, तभी हम लोग को इजी हो जाएगा। 3:9:8 हो गया। तो लेट द टोटल प्रॉफिट, हम लोग को नहीं पता है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, यही निकलना है ना, तो वो एक्स वैल्यू ले लिया। तो राम का प्रॉफिट दिया है 3600, तो 3600 इक्वल टू 9/20, 9/20। अभी 9/20 क्यों लिया आप लोग का ये पता है, क्योंकि 9/20 इंटू एक्स का वैल्यू आप लोग को पता नहीं है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू 3600 इंटू 20/9, वो इधर जाने से 20/9 हो जाएगा ना, तो इक्वल टू 8000 हो गया। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्विज व्हेन subtracted from 10,000 the remainder is divisible by 32, 36, 48, 50। हम लोग का रिमाइंडर का वैल्यू ऑप्शनल दे दिया है। अभी हम लोग को निकालना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,000 करने से रिमाइंडर कितना आ सकता है डिविजिबल करने से 32, 36, 48 एंड 50 का। तो एलसीएम ले लेता है, टोटल 864, रिक्वायर्ड नंबर 10,000 माइनस 864 इक्वल टू 9136। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, इतना इजी है ना। तो आप लोग वैसे ही लीज वैल्यू का निकालने के लिए ट्राई कीजिए, लीज वैल्यू निकालने से भी मिल सकता है, ठीक है। A shopkeeper offers his customer
मतलब एक शॉपकीपर ने ऑफर दिया है 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 26%। मतलब आप लोग सोच सकते हो 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसका प्रॉफिट हो रहा है 26%। पहले कितना था 56%। मतलब व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल मार्क ₹280। अभी हम लोग को निकालने के लिए दिया है अगर 280 का सामान उसका 26% इनकम वो ले रहा है, राइट। तो 280 का सामान वो कितने पैसे में खरीदा था, मतलब ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता नहीं है, फर्स्ट प्राइस मार्क प्राइस हम लोग को पता है 280। सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया हुआ है इतना 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। हाँ, और डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस मतलब 90%, ठीक है। 90% ऑफ 280 हम लोग निकालेगा 252 रुपीज, ठीक है। गिवन 126% ऑफ एक्स, 126% क्यों, कि उसका प्रॉफिट 26% हो रहा है, तो 100% प्रॉफिट प्लस 26%, राइट। तो 126% ऑफ एक्स ले लिया, 252 हो गया। तो 252 के वैल्यू में हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो उसका सेलिंग प्राइस आप लोग को पता चल गया इक्वेशन निकालने के बाद। एक्स का वैल्यू आप लोग को पता चल गया 200, मतलब वो सामान 280 का सामान 200 रुपीज में खरीदा था, ठीक है। अभी हम लोग आप लोग का डिस्टेंस के रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 150 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, मतलब उसका लेंथ है 150 मीटर। तो वो क्रॉस किया है माइलस्टोन इज 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में वो क्रॉस कर दिया है। एंड ए ट्रेन ऑफ सम लेंथ सेम लेंथ कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम ट्रेन आ रहा है वो क्रॉस किया 12 सेकेंड। अभी हम लोग को निकलने के लिए दिया है द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, उसको जो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है उसका स्पीड हम लोग को निकालने के लिए दिया है। स्पीड हम लोग कैसे निकालेगा, चलिए देखते हैं। पहले तो बात है स्पीड का आप लोग को फॉर्मूला जानना पड़ेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। टाइम टेकन। देखिए स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड कैसे ना, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। यहाँ पे डिस्टेंस दिया है हम लोग को 150 मीटर, टाइम दिया है 15 सेकंड, हम लोग को निकल लिया 10 सेकंड, हो गया 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड केस सेम हुए, हम लोग को सेकंड केस के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, 150 प्लस 150 बाय एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा प्लस 10 इक्वल टू 12 हो गया। लास्ट आप लोग को पता है 10 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, राइट। स्पीड सेकंड केस हो गया, वो है एक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ अदर ट्रेन। अभी एक्स का वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ अदर ट्रेन है। एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल गया 300, टोटल 150 मीटर, वो भी 150 मीटर 300 हो गया। स्पीड ऑफ अदर ट्रेन दैट इज 12x प्लस 120, 120 इक्वल टू x इक्वल टू 180 by 12 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। अभी रिक्वायर्ड स्पीड कितना है, 15 into 18 by 5 इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। A tree increases annually by 1/8 of its height. By how much will it increase after 2 half year if it stands today 8 meter high? अभी हम लोग का एक ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है। हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 1 year that is 8 plus 8 into 1/8 equal to 9 meter. Simply हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 2 year, मतलब पार्शियली हम लोग को निकालना पड़ेगा। that is 9 plus 9 into 1/8 equal to 72 plus 9/9 equal to 81/8, right? 81/8 meter. Height of tree after 2 half year, same way 81/8 plus 81/8 into 1/16 equal to 81/8 that is into 1 plus 1/16। अभी हम लोग को इक्वेटिंग करने के बाद 10.75 मीटर आ जाएगा। अभी ये सब क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने सॉल्यूशन आप लोग को करके दिया है। तो आप लोग एक काम करिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग को क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना है, कैसे हम लोग को सोल्व करना है। तो उसके हिसाब से आप लोग को निकालना पड़ेगा कि ये भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, इससे भी इजी फॉर्मूला आप लोग को पता है तो उससे आप लोग सोल्व कर सकते हो। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के बेस से क्वेश्चन लिया है, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस बार एफकेट में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। The difference between 63% of a number and 45% of the same number is 342. What is 78% of that number? एक नंबर है जो 63% और 45% के नंबर से हिसाब से 342 के हिसाब से मिला है, ठीक है। What is 78% of that number? 78% of that number क्या है, ठीक है। 63% of x ले लिया, 43% of x equal to 342। अभी x का वैल्यू हम लोग निकालेगा ऐसे हिसाब से, तो x का वैल्यू हम लोग का निकल गया 1900, राइट। 1900 जब निकल गया तो हाँ 1900 निकल गया। 1900 निकलने के बाद हम लोग को दिया है 78% ऑफ दैट नंबर, 78% ऑफ 1900 निकल लीजिए तो आंसर आ जाएगा 1482। ऐसा इतना क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग को सोल्व करना पड़ेगा।
नहीं करना है। What is the least number to be added to 7700 to make it a perfect square? That is 191, 121, 77, none of this. अभी हम लोग कैसे निकालना है? 77 plus 221, 7700 plus 221, क्योंकि 77 to make it a perfect square. हाँ, तो उसका स्क्वायर रूट देख लीजिए, 7921 equal to 49. What is the least number to be added? 7700 के नीचे सबसे least number कौन सा एडिट करना पड़ेगा? 221. अब फिर ऐड करके बाद आप लोग स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 49 आ जाएगा। अभी हम लोग एज के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर। ये क्वेश्चन शायद आसाम पुलिस में आप लोग को शायद मिला था। अगर आप आसाम पुलिस के लिए भी प्रिपेयर किया हुआ है तो आप लोग को शायद मिला हुआ है। द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स। The ratio of their ages is 7:3 respectively. What is the man age? अभी हम लोग को बोल रहा है कि वो मैन का एज कितना है। अगर हम लोग का मैन का एज दिया है 40 ईयर, सन का एज दिया है, सन एंड मैन का एज एवरेज एज दिया है 40 ईयर। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:3। उसके हिसाब से हम लोग का रेशियो का वैल्यू भी दिया है रेस्पेक्टिवली 7:3, ठीक है। व्हाट इज द मैन एज? अभी हम लोग बोल रहा है कि मेंस का एज कितना है, ठीक है। अभी देखिए मेंस का एज दिया हुआ है, दैट इज वो 70 ईयर, 63 ईयर, 56 ईयर, 49 ईयर। द टोटल एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 40 into 2, मतलब हम लोग को एवरेज एज दिया है, तो एवरेज एज देने से बाद डबल कर देने से 80 ईयर आ गया। टोटल रेशियो कितना है? 7 + 3 10। तो मैन एज कितना होगा? 80/10 into 7, क्योंकि मैन का एज ऑलरेडी दिया हुआ है 7:3, राइट। तो 7 56 ईयर आ गया हम लोग। सिंपली ऐसे करना है। ए कैंटीन इक्वल्स 28 डजन बनानास फॉर ए वीक। How many dozen bananas will it require for 47 days? अगर 7 days में हम लोग को 28 डजन चाहिए, तो how many dozen will it require for 47 days? कितना डजन हम लोग को 47 days के लिए चाहिए होगा, राइट। अभी ऐसे निकलने से अभी इंटू कर देंगे, राइट। देखिए, in 7 days a canteen equals 28 into 12 bananas. In 1 day a canteen equals 28 into 12 by 7 bananas. In 47 days a canteen equals 28 into 12 by 7 into 47. That is 2256 bananas. तो हम लोग को डजन में कन्वर्ट करेंगे। डजन में अगर हम लोग को पता है 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करने से आप लोग को पता चलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक माय वीडियो।